भारत सरकार और डीआरडीओ ने मिलकर हम सभी देशवासियों को एक बार फिर से प्राउड फील करने का मौका दिया है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के अंदर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम 120 का सक्सेसफुल टेस्ट करके ये दिखा दिया है कि अब हम भी इस रेस में किसी से पीछे नहीं हैं। मिसाइल और रॉकेट, इनमें डिफरेंस क्या है? मिसाइल्स जो होती है वो गाइडेड होती है और बिल्कुल प्रिसाइजली अटैक करती है, लेकिन रॉकेट्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो गाइडेड नहीं होती थी और जब हम उन्हें लॉन्च करते थे तो हमें पता नहीं होता था कि वो कहाँ जाके टारगेट पे अटैक करने वाली है। लेकिन अब डीआरडीओ के इस एडवांसमेंट से पिनाका सिस्टम को गाइडेड किया गया है, जिससे कि अब पिनाका सिस्टम की रॉकेट्स भी गाइडेड है और वो प्रिसाइजली टारगेट को हिट कर सकती है, जो कि हमारे लिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्राउड की बात है। और इसके अलावा हमें जो और प्राउड फील करवाता है वो ये है कि जैसा हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कितनी बढ़ गई थी, उसके लिए हमें फिलीपींस से भी ऑर्डर मिला था। ठीक उसी प्रकार अभी हमें पिनाका सिस्टम के लिए आर्मेनिया से ऑर्डर मिल चुका है और फ्रांस ने भी उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है, क्योंकि फ्रांस वो देश है जिससे अभी तक हम फाइटर जेट्स खरीदते थे, लेकिन अब फ्रांस हमसे पिनाका सिस्टम खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री का ये साइन होता है कि वो डिफेंस सेक्टर में भी आगे बढ़े और डेवलप्ड कंट्रीज़ उसके साथ ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट शो करे। डीआरडीओ ने ये पिनाका गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम भारत के ही पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर बनाया है, जो कि हमारे मेक इन इंडिया का जो हमारा मिशन था उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है।